हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। तो साइंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोग निचोड़ और निपटारा क्लासेस अगर नहीं देखे हैं, अगर आप लोग अभी से हमसे जुड़ रहे हैं यानी कल से जुड़े हैं, अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं, कौन सा, निचोड़ और निपटारा क्लासेस, तो गाइज आप लोग हमारे वीडियो को जाइए देख लिए, प्ले लिस्ट में है। क्योंकि वो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का जो केमिस्ट्री मीन्स जो बेसिक है और हाई लेवल तक है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो आप लोगों को उस वीडियो में बताया गया है। और हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और भी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वैसा क्वेश्चन उस वीडियो में दिया गया है। कौन सा वीडियो का क्या नाम है? निचोड़ एंड निपटारा क्लासेस मीन्स चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो केमिस्ट्री का है और टर्म 2 का है, बस वही उसमें बताया गया है। तो आप लोगों से हम यही चाहते हैं कि आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आज हम बस उतना ही बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा और पक्का यहीं से आएगा। क्योंकि आपका जब सिलेबस यही है तो सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, सिलेबस से ही आएगा और सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही रहेगा। इसलिए आप लोग से फोकस कर रहे हैं निचोड़ और निपटारा क्लासेस, जाके आप देखिए, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं फटाफट ये। उसमें होमोलॉगस सीरीज से भी थोड़ा सा अधिक पढ़ा दिया गया है, मीन्स फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ा दिया गया है, तो वो आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। तो आप लोग बस उतना ही पढ़िएगा जितना आपके सिलेबस में आएगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेरेस्टाइल नेचर्स ऑफ कार्बन एटम। वेरेस्टाइल नेचर्स ऑफ कार्बन एटम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी। तो आप लोगों से डिफिनीशन पूछ लेगा किसका? कैटिनेशन का। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, क्या इसका एग्जाम्पल होगा, और क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी होती है, किसकी? टेट्रा वैलेंसी की और कैटिनेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी आपको पता ही है, 4 वैलेंसी वाला एटम, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो आप लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आप लोग पहले जानेंगे, सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड, जैसा कि अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये हम आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग इसमें थोड़ा सा बस सुनते जाइए। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड में सिंगल बांड होता है, राइट। और अनसैचुरेटेड में आपका डबल बांड और ट्रिपल बांड आ जाता है। सिंगल बांड में ANE लगा होता है और डबल बांड में क्या लगेगा? ENE लगेगा। और ट्रिपल बांड में क्या लगेगा गाइज? YNE लगेगा। तो आपका सैचुरेटेड में आ जाता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में आपका आएगा क्या? एल्कीन और एल्काइन। और इसका और क्या पूछ सकता है? जनरल फार्मूला पूछेगा किसका? एल्केन का। तो आप क्या बताओगे? CnH2n+2। आप लोग बस सुनिए, क्योंकि आप लोगों को सब तैयार है, अभी तक तो सब तैयार हो गया होगा। अगर नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या इसका हम क्या फार्मूला बताए, आप लोग भी बताइए। CnH2n+2 ये आएगा आपका सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बांड और ट्रिपल बांड। डबल बांड का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n, राइट। ट्रिपल बांड का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2, राइट। अब अगर आपसे पूछ ले एल्किल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? एल्केन है, एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो जब यहाँ पे आप +2 ऐड किए, ये आपका एल्केन हो गया, यहीं से आप -1 कर देंगे, मीन्स एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा? CnH2n+1। ये आपका क्या हो जाएगा? एल्किल मीन्स एल्काइन का ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। जब आपको एल्केन दे दिया और अगर पूछ लिया एल्केन और एल्किल के फार्मूले में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? एल्केन में CnH2n+2 होता है और एल्काइन मीन्स CnH2n+1 होता है, ये इसका डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम लोग डबल बांड और ट्रिपल बांड में चलते हैं। डबल बांड के लिए क्या फार्मूला होता है? CnH2n, और ट्रिपल बांड के लिए CnH2n-2 होता है। और इसका जैसे एग्जाम्पल दे देगा
आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, बांड पूछ लेगा किसमें डबल बांड होता है, किसमें ट्रिपल बांड होता है, ये फार्मूला आप लोग बनाइए और इसका स्ट्रक्चर शो करिए। यहाँ से आपका ये आपका 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछेगा। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो आपको जनरल फार्मूला दे देगा कि एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो वो 1 नंबर में पूछा जाएगा। क्लियर? और अगर जैसे 5 नंबर में देगा तो आप लोगों को क्या देगा, ऐसे ही देगा, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड डिफाइन या एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, या डिफरेंस पूछेगा या एक्सप्लेन। अगर एक्सप्लेन दिया है तो 5 नंबर में पूछेगा, आपको सब पहले सैचुरेटेड लिखिए, फिर सैचुरेटेड बाद सैचुरेटेड का जो प्रॉपर्टी अभी हम आपको बताएं वो लिखिए, फिर अनसैचुरेटेड लिखिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी लिखिए। क्लियर? अब आपका आता है क्या, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक्सप्लेन करने को भी आपको दे सकता है। क्या इसमें डिफरेंस किसका होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे CH4 है, उसके नीचे हो जाए C2H6 हो जाए, तो इसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है। या आप अल्कोहल ग्रुप का कोई 2 या 3 एक सीरीज से, मीन्स आप कोई भी ग्रुप कंपाउंड लेंगे, उसको एक ग्रुप से लेंगे, ठीक है। जैसे अल्कोहल ग्रुप से ले लेंगे तो सारा 1 2 3 एक सीरीज में रहेगा, वो अगर आप लेंगे तो वहाँ से आपको CH2 का डिफरेंस आएगा, यही आपका होता है होमोलॉगस सीरीज। अब बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पूछा जाता है कितना सिग्मा बांड होगा, कितना पाई बांड होगा, ये आपका बेंजीन स्ट्रक्चर से आप जब बनाएंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आप लोग जाके वीडियो देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आपको डॉट इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किसका, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए डॉट स्ट्रक्चर आपको किसका किसका बनाना है जो कि इम्पोर्टेंट है, O2 CH3Cl N2 H2 C4H10 H2O CO2 H2 CH4 C5H12 C2H4। इसका नाम क्या है, इथीन। हाँ, ये डबल बांड वाला है। ये कौन सा बांड है, सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, राइट। तो आपको ये इतना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और क्या डिफरेंस पूछेगा, ग्रेफाइट और डायमंड में। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्या, कोवैलेंट बांड। कोवैलेंट बांड एक अलग टॉपिक है जो कि इस पे एक अलग वीडियो बना हुआ है। कोवैलेंट बांड क्या होता है, कोवैलेंट बांड किससे किससे मिलके बना होता है, क्या क्या इसका फार्मूला है। तो देखिए कोवैलेंट बांड नॉन मेटल से मिलके बनता है, राइट। और इसका फार्मूला क्या होगा, HCl HBr, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे अगर आप लोगों से पूछ लेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन आप लोग बताएंगे, हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है CnH2n। जो डबल बांड का फार्मूला होता है वही आपका हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है, क्या, CnH2n। ये आपका जनरल फार्मूला है किसका, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बना है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या है, ये जो अभी हम लोग एक्सप्लेन किए, देख लीजिए आप लोग भी कैसे आपको लिखना है। ये सिंगल बांड है, सिंगल बांड ऐसे डिनोट किया जाता है, ANE है। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 है। अब n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखते जाएंगे, C1H4 आपका आ जाएगा। इसका क्या नाम है, मेथेन। ये आपका फिगर है। और आप लोग डॉट स्ट्रक्चर्स भी देख लीजिए कैसे बनाया गया है, ये सब आपके सिलेबस में है। आप लोग फटाफट देखिए, पढ़े तो आप लोग हैं ही, सब तैयार है, बस आप लोगों को
माइंड में अपने सेट करना है क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा और हमको लिखना कैसे है। बस आप लोग फटाफट देखते जाइए। क्लियर। और ये है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों यहाँ कार्बन एटम में प्रेजेंट है। एक को हम लोग बोलते हैं ENE से रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरे को YNE से। यहाँ पे देखा जाए जनरल फार्मूला भी है। डबल बॉन्ड 2 पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और पुटअप किया जा सकता है क्या, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मोर स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में कौन सबसे ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिंगल बॉन्ड होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है, ट्रिपल बॉन्ड और जल्दी ब्रेक करता है। ठीक है, इसलिए सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरिजन डबल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? डबल बॉन्ड होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आपका। क्लियर। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका जनरल फार्मूला क्या है किसका? ट्रिपल बॉन्ड का CnH2n-2। हाँ, और ये देखिए होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या देखिए यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप का लिया गया है, सब एल्कोहल का। पहले कार्बन फर्स्ट है, फिर यहाँ कार्बन 2 हुआ, कार्बन 3 हुआ, कार्बन 4 हुआ। यहाँ कार्बन 1 था, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो ऐसे ऐसे एक एक कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे। मीन्स जब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। फिर इन दोनों में देखेंगे CH2 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों में देखेंगे CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर CH2 का सब में डिफरेंस आ रहा है तभी ये होमोलॉगस सीरीज होगा, अन्यथा ये होमोलॉगस सीरीज नहीं होगा। राइट। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा? इसका होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा। यहाँ पे 2 है तो 1 × 2, 2 × 12, 12 यहाँ पे आएगा। 12 + 2 कितना आ जाएगा? 14 यूनिट आपका मास आ जाएगा। कितना? ये जो आपका डिफरेंस आता है, किसका डिफरेंस आया है? एल्कोहल सॉरी होमोलॉगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस आता है। क्लियर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये 5 नंबर में पूछेगा तो आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको बता देना है गाइस। यहाँ अब आप लोग यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में बना के आना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है S8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका फिगर कैसे बनाए। तो आप लोग ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे ऐसे ही आपके एग्जाम में जब आएगा। क्लियर। थैंक यू गाइज। आप लोग हमारा काफ़ी सपोर्ट किए कल के वीडियो में, देख कैसा लगा। इसलिए हम आप लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हम जोश में आके आप लोगों को जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आएगा और आ सकता है वो क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो और भी बायो का भी क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, फिजिक्स का भी देंगे और मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता चुके हैं। आप लोग जाके के देख लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।